हूँ आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे भारत का मैग्ना कार्टा, जिसको बोला जाता है भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट अधिकार, वो होगा किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये होगा 24 से लेकर 28 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता, ये जो राइट आएंगे ये हमें किसके बारे में सिखाएंगे, ये हमें सिखाएंगे सेकुलर के बारे में, कि भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, जिसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सभी धर्म क्या है, बराबर है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में केवल धर्म की स्वतंत्रता ही नहीं देता, बल्कि राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट सीमा और रेखाओं का क्या करता है, ये निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 आएगा, जो बात करता है किसकी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम की, लेकिन किसके रिगार्डिंग, रिलीजियस के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 26, ये बात करता है सामूहिक प्रबंधन की। ठीक है, कलेक्टिव मैनेजमेंट की। ठीक, फिर उसके बाद आएगा आर्टिकल 27, ये करेगा बात किसकी, वित्तीय सुरक्षा, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। और लास्ट वाला आएगा हमारे पास आर्टिकल 28 कि किस किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और नहीं दी जाएगी, तो उसकी बात करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हमारे पास। तो सबसे पहले रहेगा मेरे पास आर्टिकल 25। ठीक है, तो ये किसकी बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ठीक है, कि इंडिविजुअल आपको फ्रीडम दी गई है, आप जैसे चाहें वैसे क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप धर्म को भी नहीं मानना चाहते तो भी आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहले आती है अंतरात्मा, जिसको बोला जाता है कॉन्साइंस। फिर आता है हमारा मानना, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोफेस। फिर आता है हमारा आचरण, बोले तो प्रैक्टिस। और फिर आता है प्रचार यानी कि प्रोपागेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कहता है कि व्यक्ति को अपने मन के अनुसार किसी भी भगवान या रूप को मानने की क्या है, पूरी छूट है। तो कोई भी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि इस भगवान की पूजा कर, उस भगवान की पूजा कर। ठीक है, ऐसे कर वैसे कर, आपको जैसे बढ़िया लगता है, जो भगवान बढ़िया लगता है, आपको पूरी स्वतंत्रता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरा आएगा हमारे पास, वो किसकी बात करता है, मानने की। ठीक है, सार्वजनिक रूप से धार्मिक विश्वास की घोषणा करने का आपको क्या है, अधिकार मिला हुआ है। तो पहले देखो क्या कह रहा है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फिर दूसरे उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप उसको क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपके साथ कोई भी रोका टोकी नहीं की जाएगी। तीसरा आता है आचरण। अब जो भी उस धर्म की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, धार्मिक पूजाएं होंगी, परंपराएं होंगी और समारोह वगैरह आयोजित करने की आपको क्या दी गई है, पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट आता है प्रचार। धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, जो भी उस धर्म की शिक्षाएं वगैरह हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण, प्रचार के अधिकार में ध्यान रख लेना, जबरन धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है। तो बस यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगा लेना कि आप जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, ठीक है, तो प्रोपागेशन कर रहे हो, लेकिन किसी अन्य को जब आप अपने धर्म में शामिल करना चाह रहे होंगे तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। मतलब जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, ये क्या है, यहाँ पर एक अपराध ही है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट किसके बारे में है, आर्टिकल 25। कौन कौन से, सबसे पहले तो कॉन्साइज मतलब अंतरात्मा, दूसरा है प्रोफेस, तीसरा है प्रैक्टिस और चौथा है प्रोपागेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्या यह अधिकार निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, क्या इसके ऊपर कोई प्रतिबंध है या नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, मतलब इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। तो 3 याद रखना है। सबसे पहला तो आएगा पब्लिक ऑर्डर, दूसरा आएगा मोरालिटी और तीसरा आएगा हेल्थ। ठीक है, तो PMH ये याद रख लेना कि इस पर 3 तरह के क्या लगाए गए हैं, अपवाद लगाए गए हैं, 3 तरह के इसके ऊपर एक्सेप्शन लगाए हैं। ठीक है, राज्यों इन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। मतलब जो आपके वो 4 दिए ना, कॉन्साइंस हो गया, प्रोफेस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो गया और प्रोपागेशन हो गया, मतलब इनको सरकार लिमिट कर सकती है इन 3 आधारों पर। ठीक है, मतलब ये उसके क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल आएगा हमारे पास आर्टिकल 26। तो अब किसकी बात कर रहे हैं ये, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो अब किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखो हमारे पास क्या बोला गया है। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रख लेना, ये धार्मिक समूहों के अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कोलेक्टिव राइट है, इंडिविजुअल नहीं। अब हमारा क्या है, ये कोलेक्टिव, मतलब अब जब हम किसी पर्टिकुलर धर्म को मानेंगे, ये तो है नहीं मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को अकेला ही मान लूंगा, तो मेरे साथ अन्य लोग होंगे या नहीं होंगे, हाँ बस, तो अन्य लोगों के साथ हमारा ग्रुप बनेगा। तो अब एक तरह का कैसा राइट हुआ, ये ग्रुप राइट हुआ। ऊपर वाला आर्टिकल 25 कैसा था, इंडिविजुअल था, अब ये कैसा हो गया, ग्रुप राइट हो गया। तो सबसे पहले देखिए संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, धर्म के नाम पर, ठीक है, आप क्या बना सकते हो, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका रखरखाव भी कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप, धर्म के नाम पर इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकते हैं और उसका रखरखाव मेंटेनेंस वगैरह आप ही देखोगे। हो गया क्लियर। दूसरा आता है उसकी मैनेजमेंट की, प्रबंधन की। तो धर्म से संबंधित मामलों का प्रबंधन स्वयं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बना दी, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना दिया। अब उसको आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट करने को भी आपको क्या दी गई है, उसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा आप जो संस्था बनाओगे उसके नाम पर क्या कर सकते हो, संपत्ति अर्जित खरीद सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो। ठीक है, तो चल और अचल संपत्ति मतलब जमीन या फिर भवन या फिर गाड़ी वगैरह आप उसके नाम पर खरीद सकते हो। अगर आपके आसपास में लोकेलिटी में गुरुद्वारा होगा ना, तो देखो गुरुद्वारे के ऊपर लिखा भी होता है कि कार सेवा, फिर नीचे गुरुद्वारे का नाम। जैसे मेरे शहर में है पर्टिकुलर, तो गुरुद्वारा दे रखा है, फिर लास्ट में लिख रखा है प्रबंधक कमेटी फलाना गुरुद्वारे का नाम दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह, तो वो जो अब जो कार है, जो गाड़ी है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम से, अब गुरुद्वारे के नाम से ही है। तो समझे आप। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हो, उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके नाम पर संपत्ति अर्जित कर सकते हो, फिर लास्ट में उसका क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्थापित कर सकते हो। तो कानून के अनुसार संपत्ति का क्या कर सकते हो, प्रशासन कर सकते हो। तो यहाँ भी कितने पॉइंट हैं, 4। किसके बारे में है, आर्टिकल 26 के बारे में। क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 27। तो ये बात करता है किसके बारे में, कर यानी कि टैक्स के भुगतान से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है कि जनता का पैसा किसी एक धर्म के प्रचार के लिए नहीं है। ठीक है, तो ना ही राज्य सरकार आपसे धर्म के नाम पर क्या वसूल कर सकती है, टैक्स वसूल कर सकती है, और ना ही जो टैक्स का पैसा आएगा वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म पर खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहीं पर लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के रखरखाव के लिए होता है। ठीक है, और सरकार करदाताओं के पैसे का उपयोग किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगी। ठीक है, मतलब सिंपल सा मोटे तौर पर याद रख लेना कि सरकार जो है वो धर्म के नाम पर आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकती, और अगर मान लीजिए पैसा आपने दिया भी है अन्य किसी टैक्स के रूप में, तो उस पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए नहीं किया जाएगा। क्लियर। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यहीं पर ध्यान रखना, अगर फीस की बात आई, ठीक है, क्या धर्म के नाम पर हमसे फीस वगैरह वसूल की जा सकती है, नहीं की जा सकती, हाँ, तो फीस वगैरह हमसे बिल्कुल वसूली जा सकती है, जिसको बोला जाता है शुल्क। ठीक है, तो अगर 2025 में कोई आप में से महाकुंभ गया होगा, प्रयागराज गया होगा, तो वहाँ पर देखो जनता को जो बूथ वगैरह दिए थे या फिर टॉयलेट वगैरह मुहैया करवाए गए थे। ठीक है, तो उसकी साफ सफाई रखने के लिए आप लोगों से मिनिमम चार्जेस 10 रुपये 20 रुपये ये वाली चार्जेस आपसे लिए गए थे। तो ध्यान रख लेना, वो धर्म के नाम पर टैक्स नहीं था, वो सिर्फ रख रखाव के लिए क्या लिया गया था, आपसे फीस ली गई थी। ध्यान रखना, वो टैक्स का रूप नहीं था। बस इतना एक पॉइंट याद रख लेना कि धर्म के नाम पर आपसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। हाँ, धर्म के नाम पर आपसे फीस वो इन द सेंस कि आपको सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। तो टॉयलेट वगैरह की सुविधा, पार्किंग वगैरह की सुविधा आप लोगों को मुहैया करवाई गई थी। तो इस चीज को याद रखना। तो आर्टिकल 25(1) इंडिविजुअल, आर्टिकल 26 ग्रुप राइट, आर्टिकल 27 भाई आपसे धर्म के नाम पर टैक्स वसूल नहीं। आर्टिकल 28 तो क्या कहा जा रहा है, तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या फिर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर 4 तरह के इंस्टीट्यूशन आएंगे हमारे पास, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि 100% मेंटेन बाय स्टेट, ठीक है। तो 100% उसकी स्थापना भी राज्य के द्वारा, उसको सहायता भी किसके द्वारा, राज्य इन द सेंस कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान रख लेना, इस प्रकार के शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्थापित किया गया है किसी ट्रस्ट के द्वारा, तो एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रस्ट बट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, ठीक है। तो किसी ट्रस्ट ने बनाया है लेकिन गवर्नमेंट उसका क्या करती है, प्रशासन देखती है। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा या राज्य से क्या है, दर्जा प्राप्त है और साथ में क्या कर रहा है, राज्य से सहायता मिल रही है, लेकिन किसी ना किसी ट्रस्ट ने उसको स्थापित किया है। तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड है ऑन द वॉलेंट्री बेसिस, मतलब स्वैच्छिक रूप से उस स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो स्वेच्छा पर आधारित धार्मिक शिक्षा, ठीक है। तो अगर बच्चा 18 साल से कम का है, माइनर है, तो पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर स्कूल जो है धार्मिक शिक्षा देना चाह। अगर बच्चा 18 प्लस है तो बच्चे से ही आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित होगा तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है लेकिन जो प्रशासन देख रहा है उसका कौन देख रहा है, स्टेट देख रही है या फिर गवर्नमेंट देख रही है, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा स्टेट से मान्यता प्राप्त है या स्टेट से रिसीव कर रहा है, सहायता रिसीव कर रहा है, तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वॉलेंट्री है कि वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी देना चाहे तो दे सकती है। बच्चा अगर 18 साल से कम है तो पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, अगर 18 साल से ज़्यादा का है तो बच्चे का खुद का ही मतलब खुद से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट, ध्यान रखना है वाली चीज़, ठीक। तो यही है सारे का सारा, ठीक है। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28।